विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। अर्थात जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, जिस बात का कोई इलाज नहीं है, उसे तो केवल सहन करना ही पड़ता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है वाट। हर वाक्य में वाट मिलेगा, कहीं उसका कुछ अर्थ है, कहीं कुछ अर्थ है। जब हम वाट शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल ये समझते हैं कि केवल यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कई तरह से उपयोग किया जाता है बोलने में। बोलने में कैसे उपयोग किया जाएगा ये मैं आज आपको बताता हूं, बड़े काम की चीज है। व्हाट माने क्या, सब जानते हैं। व्हाट क्या, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, शुरू में लगा करके इसके क्वेश्चन करते हैं। और ज्यादातर वाक्य भी क्वेश्चन वाले हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन देखिए किस तरीके से इसका प्रयोग हुआ है, आपको खुद अच्छा लगेगा। व्हाट, व्हाट के माने में बता चुका हूं। अब है सो व्हाट। अगर बड़े ने तुमसे कुछ कह दिया सो व्हाट, तो क्या हुआ? इस सेंस में इसका उपयोग किया जा सकता है, और भी सेंस में उपयोग किया जा सकता है। सो व्हाट, तो क्या हुआ, ये सेंस है। देन व्हाट, तो क्या हुआ, एक ही बात है। सो व्हाट, तो क्या हुआ, देन व्हाट, तो क्या हुआ। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। दोनों वाक्य ये एक ही है, एक ही अर्थ है। सो व्हाट, देन व्हाट, एक ही जगह उपयोग कर सकते हैं, एक ही अर्थ है। अब देखें व्हाट हैपेंड देन, इसका अर्थ अलग है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, देन, उसके बाद। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया व्हाट हैपेंड का। हैपेंड माने होना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, देन, उसके बाद, ये इसका अर्थ है। या व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, देन की जगह नेक्स्ट लगा सकते हैं, उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट माने अगला, देन माने तब, उसके बाद क्या हुआ। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या, अबाउट माने बारे में। व्हाट अबाउट यू, या हम कह सकते हैं तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखें इस सेंटेंस में, आई वंडर व्हाट हैपेंड। आई वंडर व्हाट हैपेंड, आई वंडर का मतलब क्या है यहाँ? आई वंडर व्हाट हैपेंड, पता नहीं क्या हुआ। आई वंडर व्हाट हैपेंड, आई वंडर व्हाट हैपेंड, पता नहीं क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आई वंडर, पता नहीं। अब देखें व्हाट इज ओवर देयर, वहां क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। व्हाट इज ओवर देयर, ही इज स्टैंडिंग ओवर देयर, वो वहां खड़ा है, वहां पर खड़ा है वो। ही इज स्टैंडिंग ओवर देयर। व्हाट इज ओवर देयर, वहां क्या है। अब देखें अगला, व्हाट ए बिग ईटर, बिग ईटर, व्हाट ए बिग ईटर। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, कितना पेटू है, कितना पेटू है। व्हाट ए बिग, बिग माने बड़ा, ईटर माने खाने वाला। व्हाट ए बिग ईटर, कितना पेटू है, कितना खाता है, ये सेंस है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या बकवास है। स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या बकवास लगा रखी है, ये सेंस भी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या बकवास लगा रखी है। स्टॉप दिस नॉनसेंस, नॉनसेंस माने बकवास, ये क्या बकवास है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, अब ये हमें कहना है कि इस चीज को क्या कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, यानी पूछ रहा है इसका नाम क्या है। व्हाट इज इट या दिस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। तो हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड। जब हम किसी घर जाते हैं, कोई नई चीज देखते हैं, तो हम फौरन पूछते हैं ये क्या है, ये किस काम में आती है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इससे क्या, इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। मान लिया आपके हाथ से कुछ हो जाए, तब व्हाट हैव आई डन,
ये मैंने क्या कर दिया। व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है। अचानक कोई चीज देखो, अरे ये सब क्या है। व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या करता। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। कुड माने सकता था। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। व्हाट कैन आई डू का अर्थ क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, किस तरीके से मदद कर सकता हूं। अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग, इसमें अधिक आश्चर्य की कौन सी बात है। व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग इन इट, व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग इन दिस या इन इट, इसमें अधिक आश्चर्य की कौन सी बात है। इतनी आश्चर्य की क्या बात है भाई। What should I do, अब कुछ सेंटेंस होते हैं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या खाऊं, इस प्रकार के सेंटेंस शुड लगा करके बनते हैं। What should I do, मैं क्या करूं। What should I do now, अब मैं क्या करूं। What should I do now, अब मैं क्या करूं। इस तरीके से शुड लगा करके क्या करूं, कहां जाऊं, इस प्रकार के ऊ वाले सेंटेंस जिनके आखिर में आता है वो इस तरीके से बनते हैं। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। अब देखें, व्हाट केम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया था। व्हाट केम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया था। व्हाट शब्द के बहाने मैं और सेंटेंसेस भी सिखा रहा हूं, और चीजों का भी कैसे उपयोग होता है। व्हाट शब्द को लेकर के मैं अन्य चीजें भी इसके साथ साथ सिखाता जा रहा हूं। व्हाट केम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया था। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट इज डन इज डन, व्हाट इज डन इज डन, इसका अर्थ है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, अर्थात जो हो गया खाक डालो भूल जाओ। व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया हो जाने दो, छोड़ो उसको। What else is there, और क्या है। What else, else माने अन्य। What else is there, और क्या है, इसका अर्थ हुआ I forget what you say, यहां पर what का अर्थ क्या नहीं है, जो है। I forget what you say, जो तुम कहते हो मैं भूल जाता हूं, जो तुम कहते हो मैं भूल जाता हूं। I forget, मैं भूल जाता हूं। What you say, जो तुम कहते हो। What should I order, क्या मंगाऊं। What should I order, मैंने पहले ही बताया था ऊ जिनके आखिर में आए उस सेंटेंसेस में शुड लग जाता है। What should I order, क्या मंगाऊं। For you, आपके लिए। What should I order for you, मैं तुम्हारे लिए क्या मंगाऊं। You reap what you sow, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। यहाँ पर भी जो अर्थ देता है ये वर्ड, You reap, तुम काटते हो। What you sow, जो तुम बोते हो। सो माने बोना, रीप माने काटना। You reap what you sow, जो तुम बोते हो वही काटते भी हो। What time does it open, अब कोई किस समय खुलता है ये मंदिर, तो ये पूछना है तो What time does it open, does this temple open, what time does this temple open, या what time does it open, ये किस समय खुलता है, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। What kind of bread, किस तरीके की रोटी, ब्रेड माने रोटी, किस तरीके की रोटी। What kind of bread, किस तरह की रोटी। What made you so angry, किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया, तुम्हें किसने इतना गुस्सा दिला दिया, या किस बात पर तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया। What made you so angry, किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया, जो तुम इतना गुस्सा हो, किस बात पर इतना गुस्सा हो, या किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया। What does this word mean, इस शब्द का मतलब क्या है। मीन माने मतलब। What does this word mean, इस शब्द का मतलब क्या है। किसी से आप पूछते हैं तो पूछ सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा
व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का मतलब क्या है। दिस इज व्हाट आई नीड, इसका यहां पर व्हाट का अर्थ है जिसकी। दिस इज व्हाट, ये वही है, दिस इज व्हाट आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत है। दिस इज, ये वही है, व्हाट आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत है। नीड माने जरूरत होना, आवश्यकता होना। अब देखें, आई नो व्हाट दैट इज, मुझे सब पता है वो क्या चीज है, मुझे सब पता है वो क्या चीज है। आई नो व्हाट दैट इज, आई नो व्हाट दैट इज, वो क्या चीज है मुझे सब पता है। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, डेड, क्या कहा, मर गया। इस प्रकार से थोड़ा सा आश्चर्यजनक के लिए, व्हाट डिड यू से, क्या कहा, तुमने क्या कहा, डेड, मर गया। तो पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, डेड ही काफी है। अब देखें, व्हाट इज योर्स इज योर्स, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही है। व्हाट इज योर्स इज योर्स, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही है। व्हाट इज आवर्स इज आवर्स, जो हमारा है वो हमारा रहेगा। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। अब आप किसी से मिले और मिल करके, मान लिया कुछ लड़के बैठे हैं, तब ये थोड़ा सा ध्यान दें छोटी सी अंग्रेजी पे। हेलो बॉयज, हेलो बॉयज संबोधन करते हैं, हेलो बॉयज, हाय लड़कों, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, और लड़कों क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, व्हाट्सएप अलग चीज है, वो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अप, ये यूपी है। व्हाट इज अप है ये, और लड़कों क्या चल रहा है। हेलो बॉयज, व्हाट्सअप, और लड़कों क्या चल रहा है। इस प्रकार से जब हम पूछेंगे तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। आज मैंने व्हाट का उपयोग करके बताया, इसका यूज करके बताया। कैसे लगे मेरे ये सेंटेंसेस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।